सुभाष सेक्रीफाइस, सबसे पहला स्टेप हमारा रहता ही ये है, वर्किंग नोट सारे डिस्कस करेंगे, इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, 3/5 minus 9 4/9, am I right? This is 45 LCM, 27 minus 20 is equal to 7/45, sacrifice ही हो रहा है इसे. Now come to Asha's sacrifice. Is equal to 2/5 minus 3/9, again 45 LCM, 18 minus 15, that is 3/45. So their sacrificing ratio is this. Why do we need sacrificing ratio in the question? चलो अनुष्का बोलो. Why do we need, कहीं पे नहीं बोला कि sacrificing ratio निकालो, मैं क्यों निकालने बैठी? Why do we need sacrificing ratio in the question? दोबारा बोलो. प्रीमियम फॉर गुडविल डिवाइड करने के लिए. So whatever the new partner will bring in his share of goodwill, that we will be dividing into their sacrificing ratio, right? आगे चलते हैं, सारे पॉइंट पढ़ते हैं, लेकिन पॉइंट पढ़ने से पहले I am always strict to the items given within the balance sheet. बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या डिवाइड करने को बनता है. So when I see it, yes, journal reserve सबसे पहले. Who will tell me the journal entry for distributing the journal reserve? सुरांश आप बोलो, क्या नाम है आपका? सारांश. These partners, journal reserve account debited to Subhash capital to Asha's capital, but I will not write capital because current accounts are appearing, so I will be transferring it to the current account. Current account देखो उसने बनाए हुए हैं, and you know current account सिर्फ दो पार्टनर्स के बनेंगे, तान्या का नहीं बनेगा, because तान्या is the new partner. Current account मेरे पुरानों के अपेयर कर रहे हैं, तो he is preparing the current account for two partners. Current account की क्रेडिट साइड सोल्यूशन देखो फटाफट. बाय जनरल रिजर्व लिखा है, सी करंट अकाउंट इन योर सॉल्यूशन. बाय जनरल रिजर्व कैपिटल में नीना ट्रांसफर किया, तो ही इज राइट. करंट अकाउंट के दोनों के क्रेडिट बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है 50 और 10. देखो फटाफट, आगे चलो. एसेट साइड पे कुछ डिवाइड करने को है, बिल्कुल है. गुडविल इज अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड, वी राइट इट ऑफ. सम्यक, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री बोलो. हाँ, पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर कर रही है, उसे राइट ऑफ करने की एंट्री बोलो. आपका पुराना एडिशन लग रहा है मेरे को, पिंक कलर की बुक है ना, बोलो. मेरा दिल पता कई बार क्या करता है, एक बार भी सोचा कि गुडविल को खत्म करना है, क्या करना है? ये प्रीमियम है, पुरानी गुडविल है बैलेंस शीट में. प्रीमियम तो नया बंदा लेके आता है. एक मिनट एंट्री बोल फटाफट. पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में 50,000 अपेयर कर रही है, वी ऑलवेज राइट इट ऑफ. एंट्री आई एम आस्किंग, आप बोलो बेटे. वाओ क्या बात है, तू भी इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट है. गलत. पुरानी गुडविल नेवर गोस टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट भाई. यस, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल. एंट्री क्या रहेगी? सुभाष करंट अकाउंट डेबिटेड. दो एंट्रीज ही इज नॉट आस्किंग, बट ही मे आस्क. सुभाष करंट अकाउंट डेबिटेड, आशास करंट अकाउंट डेबिटेड. कल का टेस्ट असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन समझ लग गया था, एक का आंसर गलत था 11th का. ठीक है, मेरे को लगता है assertion was correct and reason was wrong because accrued income is not our liability, that is our asset. ठीक है, but accrued income, increase in accrued income we post on the credit of revaluation account. So assertion was correct but the reason was wrong, right? तो जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया है और गलत वाली ऑप्शन के कारण आपने किया है, तो 1 mark I will increase. Assertion reason will be asked in the paper, mind it. ठीक है, yes. To what? Goodwill. गुडविल कितनी है बेटा जी? पुरानी गुडविल कितनी है? 50. तो 30 इसको दे दूं, 20 उसको दे दूं. करंट अकाउंट की बाय वाली साइड पे अपेयर कर रही होगी, एंट्री चेक करो. बाय गुडविल डन. बैलेंस शीट की आइटम्स के बारे में वो नहीं बोलता, दो एंट्रीज मेरे को खुद ब खुद करनी है. वन इज टू डिस्ट्रीब्यूट द, हाँ 2 साइड पे आएगी, बिल्कुल ठीक, शी इज राइट. 2 वाली साइड पे आएगी क्योंकि करंट अकाउंट डेबिट हुए भाई, 2 वाली साइड पे आएगी, बिल्कुल ठीक. चलिए जी, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज डिस्कस करते हैं. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहता मैंने बनाना है. हाउ मच?
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आई हैव टू मेंटेन 5%। 1 लाख का 5% फटाफट कैलकुलेट, ग्रॉस का किया करो हमेशा, दैट इज 5%, इट कम्स टू मी 5,000. Already he has maintained 4,000. How much more I require to make 1,000? What entry we will pass? चलो जाते ना बोलो, जाते ना बोलो. 1,000, हाँ. 5,000 provision I need. Already in the question I have 4,000. 1,000 more I need to create. What entry I will pass? आता ही नहीं फिर पार्टनरशिप. मैं तो खत्म कर रही हूँ पार्टनरशिप आज. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन. भाई पार्टनर्स कैपिटल क्यों? प्रोविजन बना रहे हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. कईयों को ये भी नहीं पता होगा 5 में से 4 क्यों माइनस किया और 1,000 क्यों आया. एनीबॉडी? चलो सुनविंदर है ना आपका नाम, एक्सप्लेन करो. 5% किसका निकालना है? ग्रॉस वैल्यू ऑफ डेटर्स का. हाँ 4,000 ऑलरेडी मेरे पास है. मेरे को इस बार 5,000 चाहिए तो 1,000 ही और बनाऊंगी. एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन. मैं सारी बाद में मैंने फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं करवाना बिकॉज एवरीथिंग आई एम डिस्कसिंग. दिस इज 1,000. और देखो रिवैल्यूएशन का क्या है? आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 25,000 टू बी अकाउंटेड इन द बुक. व्हाट इट मींस? मोहित, व्हाट इट मींस? आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स. इस लाइन का मतलब क्या है? हिंदी में समझाओ मेरे को. व्हाट डज इट मीन? अभी पैसे देने हैं और आम भाषा में इसे बोलेंगे एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कम्स इनटू एक्सिस्टेंस. मींस पहले ये लायबिलिटी नहीं थी, अब ये लायबिलिटी क्रिएट हुई है. बोलो फिर एंट्री. रिवैल्यूएशन की. हाँ 1 मिनट. हाँ बोलो. नहीं आपको नहीं समझ आई लाइन? पहली बार है ये ट्रांजैक्शन आई. क्या सुना फिर इतने दिन? 12-15 दिन हो गए भाई एडमिशन को. हाँ ओके. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर फॉर अ रिपेयर. यू कैन राइट इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट 25,000. जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ये लिखेंगे बिकॉज इट इज अ न्यू लायबिलिटी वी आर क्रिएटिंग राइट नाउ. आगे चलो. सुभाष, ये नई बात है. सुभाष टेक्स ओवर स्टॉक. सुभाष मेरा एक पार्टनर है, उसने थर्ड रह गई. ओके. एन अनरिकॉर्डेड, अनअकाउंटेड और अनरिकॉर्डेड एक ही बात होती है. इंटरेस्ट एक्रूड इज नाउ टू बी प्रोवाइडेड फॉर. एक नया एसेट क्रिएट हुआ. एक्रूड का मतलब है ये एसेट है. एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन. ठीक है जी. आउटस्टैंडिंग बिल हो तो वो लायबिलिटी होता है और इनकम्स के साथ हमेशा एक्रूड वर्ड लगता है. इट मींस कि ये इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया लेकिन हमें मिला नहीं. So you have to transfer it to the revaluation account. One of my partner Subhash is taking over my asset. जो भी एसेट वो लेके जा रहा है उसे क्रेडिट करिए. क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट द रिसीवर. पर्सनल अकाउंट डेबिट किया. ठीक है. पहले देखो स्टॉक हमारी बुक्स में है 40,000 का. वो कहता है मैंने 30,000 में लेके जाना है. 40,000 का स्टॉक है. सुभाष कहता है मैंने 30 में लेके जाना है. 10,000 का घाटा रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दो ना. दिस इज द वे. स्टॉक की वैल्यू फुल डालो. सुभाष कितने में एग्रीमेंट कर रहा है कि मैंने 30 में लेके जाना है. हमें घाटा है ना. एसेट्स और लायबिलिटीज के जो घाटे होते हैं वो रिवैल्यूएशन में तो जाते हैं. अब रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड पे क्या लिखोगे? ये मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया. 1 मिनट बोलो. टू स्टॉक लिखूं? अमाउंट बोलो. यस वेरी गुड. स्टॉक वाली अमाउंट नहीं लिखनी, रिवैल्यूएशन वाली अमाउंट लिखनी है क्योंकि रिवैल्यूएशन का लेजर बना रही हूं. इन्वेस्टमेंट लिख दो फिर. टू इन्वेस्टमेंट. स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 79,000. कितने में लेके जा रहा है? इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है कि स्टॉक लेके जा रहा है? चलो टू इन्वेस्टमेंट लिख दो फिर. अमाउंट ठीक है. टू इन्वेस्टमेंट लिख दो. ठीक है जी. रिवैल्यूएशन में 10,000 लिखना, 40 में तो लिख देना. हाँ इन्वेस्टमेंट का लेजर अकाउंट बनाओ, उसमें 40 लिखूंगी और उसमें लिखूंगी बाय सुभाष बाय रिवैल्यूएशन. गॉट इट? क्लियर है? चलो जी आगे. गुड लक्षित. आगे चलो.
एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन आर पेड बाय सुभाष। अगर मैं खुद अपने खर्चे पे करती तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश होता। अब सुभाष ने पे कर दिया है, सुभाष इज गिवर एंड सुभाष को आई एम मेकिंग माय लायबिलिटी, और सुभाष करंट अकाउंट आएगा भाई। रीवैल्यूएशन के खर्चे मेरे एक पार्टनर ने पे कर दिए, देखो सुभाष के करंट अकाउंट में बाय रीवैल्यूएशन लिखा होगा। सुभाष का करंट अकाउंट बना, यस लिखा है बाय रीवैल्यूएशन ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। एनी डाउट टू एनीवन? माइंड में कॉन्सेप्ट बताओ, बनाओ। अगर मैं खुद पे करती तो एंट्री क्या होती? रीवैल्यूएशन टू कैश। कोई बंदा हमारे बिहाफ के ऊपर पे करे तो हम उसे अपनी लायबिलिटी तो बनाते हैं, कल को उसे पे करना है ना मेरे को। तो सुभाष कैपिटल is to be credited, but in this case capitals are fixed, so that's why current accounts are being credited, right? आगे चलते हैं। New profit sharing ratio already we have discussed. Tanya brings 1 lakh, स्टॉक का क्या है, कहां पे लिखा स्टॉक? ओके, स्टॉक is of 79 now. Stock was earlier 74, so stock to revaluation 5000. 74 से बढ़ के 79 करना है, this is 5000. डन। तान्या अपने हिस्से की कैपिटल 1 लाख लेके आ रही है। वैसे तो ये एंट्री सीक्वेंस वाइज सबसे पहले नंबर पे करनी चाहिए, जर्नल रिजर्व और गुडविल राइट ऑफ करने के बाद 3rd नंबर पे ये एंट्री करनी चाहिए थी। क्या एंट्री होगी? बैंक का बैलेंस अपेयर कर रहा है, यस, बैंक में डालो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू तान्यास कैपिटल। हाउ मच? दैट इज 1 लाख। तान्या ने अपने हिस्से की गुडविल भी लेके आनी है, लेकिन कहता है गुडविल का फॉर्मूला आप खुद बनाओ। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ हाउ मेनी इयर्स? लास्ट 3 इयर्स, तीनों सालों को ऐड करो, 1.5 280 280 380 4 लाख 5,000 4 लाख एंड 5,000 करो जी, एवरेज निकालो। 3 पे जाता है 13, हाँ कितने पे जाएगा मेरे को बताओ, गुडविल की वैल्यू बताओ। चलो 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आया? 2,70,000 फॉर्म की गुडविल है। तान्या अपना हिस्सा कितना लेके आएगी? 2/9, 9 पे सीधा चला जाएगा, 30 बनेगा। So 60,000 तान्या इज ब्रिंगिंग, एम आई राइट? चेक करो कैलकुलेशन बुक में से, तान्या 60 ही लेके आ रही है। वो कहता है हाफ ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन बाय सुभाष एंड आशा। पहले आपने मेरे को प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री बतानी है, फिर आपने उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना बताना है, फिर हाफ विथड्रॉ करना बताना है। इट मींस कि गुडविल की 3 एंट्रीज है, नंबर 1 नंबर 2, अदरवाइज सीक्वेंस में ही 8वें 9वें नंबर पे आएगी। ठीक है, ये तो मैंने गुडविल की ट्रीटमेंट अलग से आपको बतानी है, सो आई एम राइटिंग लाइक दिस वे। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, शी इज ब्रिंगिंग इन कैश ना, हाँ यही लिखा है, इज टू पे प्रीमियम फॉर गुडविल। हाउ मच? 60,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो याद है कितनी थी? 7:3। अगला बोलो, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सुभाष करंट अकाउंट बिकॉज द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, टू आशा's करंट अकाउंट। प्रीमियम है 60,000, 60 का 7, yes 42 and 18, बिल्कुल ठीक है। 7/10 and 3/10, गुड। हाफ ऑफ द गुडविल दे आर विथड्रॉइंग, ये ले जाएगा अपने हिस्से में से 21,000, ये ले जाएगा 9,000। एंट्री क्या आएगी? 3rd एंट्री, सुभाष करंट अकाउंट डेबिटेड, सुभाष करंट अकाउंट डेबिटेड, आशा's करंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। सारी एंट्रीज बैंक से करनी है क्योंकि बैंक का बैलेंस ही क्वेश्चन में गिवन है। कैश का नया अकाउंट मत ओपन करने बैठना, व्हाटएवर इज बीइंग गिवन यू हैव टू प्रेफर दैट अकाउंट। सारी एंट्री कैश से करोगे तो कैश का अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका बैलेंस निकालोगे और वो बैलेंस शीट में लिखोगे, राइट? बेटर है व्हाटएवर इज अवेलेबल इन द इक्वेशन, पास द एंट्रीज विद दैट बैलेंस ओनली, राइट? सो इट इज व्हाट 21,000, it is what 9,000, so here comes 30,000 का outflow. Any doubt to anyone about any point in the question? All the points thoroughly I have discussed. So with the help of this you can, एक एंट्री रह गई अभी भी,
रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस की, so that you will be preparing and then you will be finding profit है कि लॉस है. If there is profit, Abhishek, if there is a profit, what entry we pass for revaluation? Profit. एंट्री बोलनी है. हाँ, नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग डेबिट होता कभी? क्या बोल रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया, जर्नल एंट्री क्या होनी है? देखो, प्रॉफिट शेयरिंग डेबिट. माय गुडनेस. See, anybody from the whole class? Revaluation account debited to old partners in their old ratio. If the loss is there, और old partner current होगा यहाँ पे, then partners current account debited to revaluation if the loss is there. I am not familiar कि profit है कि loss है. I told you both the entries. दोनों में से कोई एक हो. Loss है. Then Subhash current account debited, Asha's current account debited to revaluation. याद करने शुरू करो, और क्वेश्चन इतने ढेरों प्रैक्टिस के लिए हैं. मैंने बोला मैं सारे भी करवा दूं, even then you will not get unless and until you will not do your own practice. और मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करवाए जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता था टिपिकल है, आई शुड डिस्कस इन द क्लास. और कितने दिनों से एडमिशन कर रहे हैं, अभी भी कॉन्सेप्ट माइंड में बैठने ही नहीं शुरू हुए. मेरे को कई बार लगता है मेरे को ही शायद पढ़ाना भूल गया ऑनलाइन क्लासेस में. 50th, every point we will discuss. E and B are partners. Read it, hurry up. This is 50th illustration. पढ़ो जो भी पॉइंट्स है, हाईलाइटिंग. देखो, सैक्रिफाइसिंग जरूरत है हमें निकालने की. रीड इट एवरीवन. ओके, ए एंड बी आर पार्टनर्स. कहीं पे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी, इट मींस कि दे आर इक्वल. एम आई राइट? नहीं तो पहली लाइन में दे देता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नहीं बात करी तो दे आर इक्वल. देन ही इज गिविंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन. सी इज बीइंग एडमिटेड. 50th है भाई, ठीक है, यही करवा रही हूँ. 50th डन. सो दिस इज ओल्ड, दिस इज न्यू. कांट यू कैलकुलेट सैक्रिफाइस? कैलकुलेट करो. ए सैक्रिफाइस बोलो. 1/2 minus 3/6, that is nil. It means कि only B is sacrificing, no need to check. दो ही तो पार्टनर है. सारा सैक्रिफाइस किसने किया? B ने. एक नया पॉइंट. One partner is at neutral position and another partner is sacrificing. So whole share of premium for goodwill he will get. Gain किसी को हो नहीं रहा, दो ही तो पार्टनर है. Got it? यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं. सी अपने हिस्से की आगे पढ़ने से पहले बैलेंस शीट में देखो कुछ डिवाइड करने को है. सी इज देयर एनीथिंग डिविजिबल टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स और बिटवीन द पार्टनर्स? साथ में ही मैंने वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम ढूंढ लिया. हाँ, उधर से प्रॉफिट एंड लॉस भी है, वो राइट ऑफ होगा. ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो राइट ऑफ होगा. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 5000. दैट इज टू बी डेबिटेड टू क्लेम फॉर कंपनसेशन. कितना? 2600 रह गया. ठीक है, किस में डिवाइड करूं? टू एस. करंट अकाउंट तो नहीं अपेयर कर रहे हैं, नहीं, आसान है हमारे लिए. टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल. 2600 इक्वल 1300. कैपिटल अकाउंट चेक करो, वहां पे लिखा होगा बाय WCR. कैपिटल अकाउंट्स बना रखे हैं उसने. सी बाय WCR लिखा है. यस. एनी डाउट अबाउट दिस एंट्री? व्हाट अबाउट P&L? क्या एंट्री करनी है P&L की? चलो प्रथम बोलो. P&L को राइट ऑफ करना है. P&L इज अपेयरिंग ऑन द एसेट साइड. हिंट है, एसेट साइड पे अपेयर कर रहा है. डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे खत्म करने के लिए? गुड. सो A डेबिट, B डेबिट टू P&L. एसेट वाली चीज को खत्म करना है तो क्रेडिट करके खत्म करना है टू P&L अकाउंट. और एसेट साइड पे P&L अकाउंट का अपेयर होना मींस लॉस है, और लॉसेस हमेशा कैपिटल में डेबिट होते हैं, राइट? This is 4000 equally because they are equal partners, old ratio. Every time we are using for old partners, old ratio. Done? Check करो. डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में लिखा होगा टू P&L. कैपिटल अकाउंट्स बनाए हैं, टू P&L लिखा है, बात खत्म. चलें आगे.
यहां तक मैंने बैलेंस शीट की दोनों आइटम्स, एक मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, दूसरी मैंने राइट ऑफ कर दी, उसने कुछ नहीं बोलना इन आइटम्स के बारे में. दीज आर हिडन एडजस्टमेंट्स. यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू सी द बैलेंस शीट बिफोर हैंड, राइट. आगे चलो जी. होमवर्क. यस. If the partner is not bringing his share of goodwill in cash, what to do? If the partner is not bringing his share of goodwill in cash, what to do? क्या करना? His capital account is to be credited or his current account is to be credited, right? वो अपने हिस्से की कैपिटल और गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा. तो कैपिटल अकाउंट मैंने नहीं सिखाया, मैंने आपको करंट अकाउंट सिखाया हुआ. C's current account is to be debited. कैश टू प्रीमियम एंट्री नहीं आएगी. हिडन गुडविल का केस है, देखते हैं कैसे निकालना है. इतना डेड श्योर है. C's current account is to be debited and only B was sacrificing, that is to be transferred to B's capital. ये हमने पहले ही देख लिया, B सैक्रिफाइस कर रहा है सिर्फ. अब देखते हैं गुडविल कैसे निकालनी है. 9th पॉइंट पढ़ो क्वेश्चन का. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1.5 टाइम्स 1.5 ईयर लिखा है ना. परचेज 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेना और जो आएगा उसमें से 12,000 माइनस कर देना, लेस 12,000. आपको कहानी समझ आई है? 1.5 years परचेज ऑफ गुडविल, टेक द एवरेज ऑफ 3 years. मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे टोटल लिख लूंगी. जो आंसर आएगा लेस 12,000. ठीक, तीनों सालों का प्रॉफिट को ऐड करो. 10 20 60 है. 60,000. 60 को 3 से डिवाइड किया 20. 20 को 1.5 से डिवाइड किया 30. 30 में से 12 माइनस किया 18. ये फर्म की गुडविल आई है भाई. दिस इज फर्म्स गुडविल. मेरे को सी का शेयर चाहिए. सी का शेयर 1/6 है. Am I right? So he should bring 3,000 which he is not bringing. We will be taking it from his current account. अब ध्यान से एक बात हमेशा याद रखना, सी का करंट अकाउंट डेबिट हुआ. सी के करंट अकाउंट का और कोई बैलेंस नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि ये डेबिट हुआ है. जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये एसेट साइड पे अपीयर होगा. देखो, सी का करंट अकाउंट बैलेंस शीट की एसेट साइड पे होगा पक्का. और क्यों होगा मैं आपको बता देती हूँ. आप इसका लेजर अकाउंट बना लो. सी इज करंट अकाउंट, पोस्टिंग करो टू बीज कैपिटल, कर दी. 3,000 यही बैलेंस कैरी डाउन हुआ. बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,000 बंद कर दिया. जो बैलेंस कैरी डाउन होता है वो अगले साल बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है. क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे आ रहा है इसलिए तो ये एसेट है. ओपनिंग बैलेंस ही तो डिसाइड करता है नेचर. दिस इज द ओपनिंग बैलेंस व्हिच इज डेबिटेड. और किन चीजों के ओपनिंग बैलेंस डेबिट होते हैं? जो एसेट होते हैं या एक्सपेंस होते हैं. तो करंट अकाउंट कांट बी एक्सपेंस ना. करंट अकाउंट इज आवर एसेट. Why it is our asset? Because we are supposed to take this money from C. C is our debtor for this amount. Because he is not bringing his share of goodwill in cash. So he owe to us. He owe to firm. So that's why entry वाला concept तो बहुत easy रहता है. Whatever is being done with his current account in the entry, only that will be its nature. It is debited in the entry, so it is asset. Had it been credited in the entry, तो ये क्या क्रेडिट का भी होना ही नहीं. ठीक है, क्रेडिट का भी होना ही नहीं सी का करंट अकाउंट जब वो गुडविल का हिस्सा नहीं लेके आता. तो एवरी टाइम यू हैव टू शो इट ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. 4th पॉइंट पढ़ो. रीड 4th पॉइंट और जो 2 या 3 जर्नल एंट्रीज हैं बैड डेट्स को लेके मेरे को बताओ. रीड 4th पॉइंट और जो 2-3 एंट्रीज हैं वो मेरे को बताओ क्या होती हैं. यस स्टूडेंट्स. Bad debts account debited to debtors 6,000. हमने इसके लिए स्पेशल प्रोविजन बना रखा है, मैं उसे यूज करूंगी. पर प्रोविजन क्वेश्चन में कम है अमाउंट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 एंड बैड डेट्स आर 6,000. मेरी तो जर्नल एंट्री कंप्लीट ही नहीं हो रही. माय डेबिट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट. सो द डिफरेंस इज माय लॉस दैट आई विल बी ट्रांसफरिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड दैट इज 2,000. Any doubt to anyone? किया होगा पहले. ठीक है, मान लो प्रोविजन 8,000 होता और बैड डेट 6 ही होते तो 2 रिवैल्यूएशन होता, तो उसे खत्म कर देते.
यहाँ पे तो नया क्रिएट किया ना 2000, डेफिशिएंसी थी, उलट भी तो हो सकता है कि प्रोविजन इज मोर विद यू, तो प्रोविजन को पार्टनर्स में डिवाइड मत करने बैठना, प्रोविजन को तब राइट ऑफ कर देना by crediting your revaluation. It may happen that it may come in reverse order, like provision is more and you are utilizing less, right? 2000 is to be provided for unrecorded liability for damages. चलो प्रभनूर, हाँ, फिफ्थ पॉइंट मिस हो गया, creditors are to be paid 2000 more. चलो प्रभनूर ये बोलो, creditors को 2000 रुपए ज्यादा पे करना है. नेक्स्ट आपने बोलना है अंकित सरंगन, एंट्री बोलो. वाओ, आप जैसे बच्चे तो ना ये गलती करें. आपने एक बार सोचा क्यों नहीं? मेरे को बहुत गुस्सा आता है. लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना है बेटे? तो आप क्यों गलत बोलते हो? हमेशा थोड़ी ना पहली चीज लाइबिलिटी होनी. रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स, राइट? चलो अंकित सर, अंकल, रुपीज 2000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस. पता ही नहीं होना कहानी क्या है. हाँ, टू डेप्रिसिएशन, टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर द डैमेजेस. बिल्कुल ठीक है, गुड. आगे चलो. शिखा, एन ओल्ड कस्टमर, वही वाला पॉइंट है, क्वेश्चन में किया हुआ है, जिसका बैड डेट 7th रह गया. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 1200. चलो मनरीत, 1200 पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लेके आना है. ऑलरेडी एक्सपेंसेस 3000 के हैं. वेरी गुड. लाइबिलिटी को कम करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू रिवैल्यूएशन. डन. यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. शिखा मेरी एक पुरानी डेटर थी जिसका अकाउंट में बैड डेट्स की तरह लिख चुकी थी. उसने मेरे को प्रॉमिस किया है पे करने के लिए. प्रॉमिस वाली चीजों को मैं कंसिडर नहीं करती, छोड़ दो. यस, अगर आएगी एंट्री तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन. फिर आंसर वेरी करे. उसने दोनों अल्टरनेटिव वे से करवाया. ठीक है, आप तो ना वाले के साथ ही जाओगे क्योंकि आपने शॉर्टकट करना होता है. ठीक है. हैड ही बीन राइटिंग ही पेड, ही एग्रीड टू पे, नहीं एग्रीड नहीं, ही पेड या शी पेड, तो एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड एंड देन बैड डेट्स रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन, राइट? सो एवरीथिंग इज बीइंग डिस्कस्ड. नाउ यू कैन इजीली प्रिपेयर योर लेजर अकाउंट्स एंड यू कैन कम एट द आंसर्स. अभी भी मेरे को ये है कि 50% बच्चों को या 40% बच्चों को ही समझ आया. रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन ओनली गेट विद योर ओन प्रैक्टिस. You solve the question, I can give you one more day when you can ask your queries. Otherwise, from tomorrow onward, I am going to pick the chapter change in profit sharing ratio, very small chapter, 4 या 5 दिनों में खत्म करेंगे. Right? Then get ready with your second part, that is share capital, accounting for companies. Second book हम करेंगे, ठीक है? हाँ, शेयर कैपिटल तीसरी बुक तो अलग है. तीसरी बुक में से रेशियो एनालिसिस आना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आना है. पहले सेकंड बुक करेंगे और उसको 15-20 दिन लगने हैं चैप्टर को. मैं ऐसे नहीं कर सकती फॉर्मेलिटी से कुछ करवाया और कुछ नहीं करवाया.